बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, FBI के मुतअद्दिद स्कैंडल्स आपके सामने हम इसी प्रोग्राम की वसासत से लेकर आए हैं। आज एक दफ़ा फिर हम FBI के हवाले से बात करेंगे और आज ये जो FBI की हम आपके सामने डिटेल्स शेयर करेंगे। ये कोई स्कैंडल नहीं है, कोई नई खबर नहीं है, लेकिन ये इसको आप फॉलो अप खबर ज़रूर समझ सकते हैं। ये केस है जो गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में ये केस की इसकी समाअत हुई और ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत की है। और इत्तेफाक ये था कि ये वो केस था जिसके लिए FBI रिव्यू में गया हुआ था और इसका असल फ़ैसला जो था वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, इन्होंने ही बीइंग जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला दिया था। फिर उसके फ़ैसले के अगेंस्ट ये रिव्यू में चले गए थे और उसकी समाअत हुई कराची में। तो इत्तेफाक से वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस की समाअत करते हैं। मज़ीद इस केस के वाले से आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और उसके लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तहकीकाती सहाफ़त से वाबस्ता रहे हैं, पाकिस्तान के मोतबर मौकर जरीदे रोज़नामा डॉन से वाबस्ता हैं और गुज़िश्ता 20 बरस से सहाफ़त की दुनिया में अपना नाम बनाने में कामयाब रहे हैं। मेरी मुराद इसहाक तनोली साहब हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इस केस के मुतालिक बताइएगा। ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुआ, इसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर करें। एक्चुअली इनिशियली ये हुआ था कि FBI ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था थर्ड पार्टी को, ये जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है, जो कार्गो इंपोर्टेड कार्गो बाहर से आती थी, तो उसका ट्रैकिंग के लिए कि जी इसकी लोकेशन जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कितना टाइम, रियल टाइम वगैरह ये सारा, और टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसके ख़िलाफ़ इनिशियली सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन आई थी। तो सिंध हाई कोर्ट ने 2019 में इस कॉन्ट्रैक्ट को उड़ा दिया था और कहा था कि ये 2007 का जो FBI का एक्ट है और या 2012 के जो रूल्स बने हैं तो उसकी ये वायलेशन है, उसके इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है। और उन्होंने कहा कि जी इससे जो एक बूस्ट करने के बजाय टैक्स नेट को या टैक्स को बूस्ट करने के बजाय ये इसके काउंटर इफेक्ट्स होंगे और ये इवन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। और उसमें उन्होंने मज़ीद कहा था कि जी ये बेसिक जो लॉ है उसकी वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए फिर FBI। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में, जैसे आपने कहा कि उस वक्त अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उस वक्त जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के काजी फाजी ईसा साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। तो इतना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डिड उन्होंने एक फ़ैसला दिया था 2022 में। ठीक है। और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा था और FBI को कहा था कि जी ये जो एक इंक्वायरी की जाए। बल्कि उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा गलत हुआ है, आप आइडेंटिफाई करें जो FBI में जो लोग थे जिन्होंने वायलेट किया रूल्स को, लॉ को वायलेट किया और करके ब्लू आइड फर्म को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई करने के बजाय FBI के चेयरमैन ने एक रिव्यू पिटीशन डाल दी 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट में। तो गुज़श्ता दिनों चूँकि चीफ जस्टिस साहब को पता है कि चीफ जस्टिस साहब कराची आए हुए हैं, तो गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस साहब और दो मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, 3 रुकनी बेंच ने इसको सुना और उस पर चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त रिमार्क्स पास किए। उन्होंने कहा जी ये FBI का जो काम है वो टैक्स कलेक्ट करना है, या FBI का काम जो करप्ट लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। इवन चेयरमैन FBI को उन्होंने एड्रेस किया और कहा कि जी चेयरमैन FBI का ये काम रह गया है कि वो अननेसेसरी और फ्रिवलेस लिटिगेशन में आ रहे हैं। उनको जो 2022 का फ़ैसला था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराने के बजाय वो रिव्यू में आ गए हैं और उस पर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं दी। तो कोर्ट ने उसको इनिशियल स्टेज पे ही डिसमिस कर दिया, हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले, और उनको डायरेक्शन दी है कि जी आप आइंदा अगर इस तरह की फ्रिवलेस लिटिगेशन करेंगे तो हम इसके ऊपर ऑर्डर भी करेंगे। और उनको सख्ती से कहा है कि जी ये जो हमारा 2022 का ऑर्डर है उन तमाम अफसरान के ख़िलाफ़ जो इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं, ये जो इन्वॉल्व हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करके रिपोर्ट दी जाए। ज़बरदस्त हो गया। तो आप को क्या लगता है कि जिस तेज़ी के साथ ये केसेस लग रहे हैं FBI के, तो क्या ये इस तरह की उम्मीद की जा सकती है कि FBI के केसेस जो होंगे टैक्स से रिलेटेड, जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान का इनिशिएटिव है कि ये जल्द अज जल्द जो है इस तरह के केसेस को इख्तिताम पजीर होना चाहिए और मुल्की ख़जाने को फ़ायदा हो, तो इसमें अदालतें भी मुतहर्रिक हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से अदालतों को भी डायरेक्शंस आई हैं। चीफ जस्टिस साहब ने भी इस हवाले से
एक जो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने भी एक ऑर्डर जारी किया था कि 6 महीने से ज़्यादा स्टे ऑर्डर ना हो, और मौजूदा चीफ जस्टिस उन्होंने भी इस पर इनिशिएटिव लिया। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अब इसको सीरियस ले रही है, क्योंकि बिलियन ऑफ रुपीज़ इवन बिलियन ऑफ डॉलर्स के जो मालियत के केसेस हैं वो पेंडिंग है। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि जी जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं या लैंडिंग एजेंसीज़ हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो वो भी इवन जो IMF चूँकि सबसे आगे आ गए उनसे हम अभी भी दोबारा गए हैं बेल आउट पैकेज के लिए, तो वो उनकी बहुत सख्ती से ये बात वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि जी FBR में रिफॉर्म्स की जाए। अच्छा। आप अपनी एफिशिएंसी टैक्स कलेक्शन की बढ़ाएं और टैक्स नेट जो कलेक्शन है उसको भी एक्सपेंड करें। तो वो डेफिनेटली ये तो FBR में जो रिफॉर्म्स हैं, रिफॉर्म्स को होना तो बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी सीरियस नज़र आ रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा जिस तरह से सिस्टम चल रहा है तो उसमें हमारा बहुत बड़ा एक डेफिसिट है। जो आप कलेक्शन टारगेट देखते हैं तो वो हार्डली, मेरा नहीं ख्याल कि रीसेंट पास या रीसेंट हिस्ट्री में वो अचीव हुआ हो। ज़बरदस्त सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया और उसमें फिर हमारे नाज़रीन को इस फैसले से मुतल्लिक आगाही फराहम की। आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इस केस से मुतल्लिक आपको हमने आगाही देने की कोशिश की है। आप FBR से मुतल्लिक क्या जानते हैं, क्या आपकी राय है और आपका खुसूसी तौर पर इससे रिलेटेड तजर्बा क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना एक तजर्बा रखते हैं FBR को लेकर के, उनके अफसरान से किस तरह का मेल जोल है आपका, आप कभी टैक्स रिटर्न भरने के लिए गए हैं, उसके लिए क्या रवैया है, आपको उनके नोटिस आते होंगे, उसके मुतालिक क्या है। कोई भी आपकी क्वेरी हो, सवाल हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।